So hey guys, what's up? This is Avnish and welcome to my channel Tech. सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HP 15S DY 3001 TU लैपटॉप के कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में। वन थिंग आई विल टेल यू, ये DU3053 TU का अपग्रेड मॉडल है। DU3053 TU में हमको 4GB का रैम देखने को मिल रहा था, यहाँ पर हमको 8GB का रैम देखने को मिलता है। साथ ही हमको लेटेस्ट इंटेल का i3 11 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सो गाइस अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पर आपको इंटेल कोर i3 115G4 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रोसेसर है और सभी हमको ये बजट के लैपटॉप में यही प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। ये प्रोसेसर के कुछ कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिथोग्राफी 10 नैनोमीटर का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कोर्स 2 देखने को मिल जाता है, वही नंबर ऑफ थ्रेड्स 4। इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 3 गीगाहर्ट्ज एंड आपको मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक में 4.1 गीगाहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है। इस प्रोसेसर का कैच मेमोरी निकल के आता है 6 MB। इस प्रोसेसर का बस स्पीड है 4 GT/सेकंड एंड TDP है। TDP इज बेसिकली थर्मल डिजाइन पावर, वो है 12 वाट टू 28 वाट। सो गाइस अगर ग्राफिक्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको इंटेल का UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इज बेसिकली द शेयर्ड मेमोरी ग्राफिक्स। वो आपके प्रोसेसर के साथ आता है और रैम का कुछ पार्ट यूज़ करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्राफिक इंटेंसिव वर्क। यहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट स्कोर 48 देखने को मिल जाता है। वही इसका कोर क्लॉक स्पीड है अप टू 1250 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर अगर वॉल्यूम के बारे में बात करूँ इस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का तो यहाँ पर आपको 8GB रैम है, तो 2GB के आसपास आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अगर इंटेल UHD ग्राफिक्स को मैं कंपेयर करूँ तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट रेडॉन का वेगा 8 ग्राफिक्स के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि UHD G4 ग्राफिक्स है। मतलब जो आपका Ryzen 3 के साथ प्रोसेसर आता है उसके आसपास यहाँ पर आपको ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अगर बात करूँ स्टोरेज के बारे में तो यहाँ पर आपको 1TB 5400 RPM का SATA हार्ड डिस्क देखने को मिलता है। अगर बात करूँ यहाँ पर एम्प्टी स्लॉट्स है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको एक एम्प्टी स्लॉट्स देखने को मिल जाता है SSD का, जिसमें आप 1TB तक का SSD यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एटलीस्ट 256GB या 128GB का SSD तो लगा ही दीजिएगा, तभी आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस इस लैपटॉप के साथ मिलेगा। अदरवाइज आपको वही पुराना वाला फील आएगा जो स्लो बूटिंग स्पीड रहती है, स्लो एप्लीकेशन ओपनिंग टाइम, बिकॉज SSD इज 4 to 5 times फास्टर देन अ नॉर्मल हार्ड ड्राइव। सो गाइस अगर मेमोरी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 8GB DDR4 रैम देखने को मिलता है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 2666 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर आपको 4GB के 2 रैम्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर टोटल 2 स्लॉट्स है और यहाँ पर आप मैक्सिमम 16GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हैं। सो रैम अपग्रेडेबिलिटी के मामले में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। दिस लैपटॉप इज ओके विद दैट। सो गाइस डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ माइक्रो एच WLED बैकलाइट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका रिजोल्यूशन है 1920x1080 पिक्सल। यहाँ पर आपको डिस्प्ले के कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो लुमिनेंस रहता है मीन्स ब्राइटनेस वो 250 निट्स है और कलर गैमेट है 45% NTSC, जो कि ओके है, आपको कोई इशू नहीं आएगा। इवन HP पवेलियन के टॉप लैपटॉप में भी आपको यही क्वालिटी के डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। सो ऑब्वियसली नॉर्मल वर्क के लिए कोई इशू नहीं है। दिस लैपटॉप इज ओके विद दैट। सो गाइस इस लैपटॉप के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको विंडोज 10 होम का सिंगल लैंग्वेज का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है। डायमेंशन आपको कुछ डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप रहेगा 64 बिट। इस लैपटॉप का वेट निकल के आता है 1.75 किलोग्राम। सो काफ़ी हैंडी रहेगा। 2 किलो के अंडर जितने भी लैपटॉप रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहते हैं। और कलर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको जेट ब्लैक कलर में ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। एंड ये लैपटॉप का बिल्ड मटेरियल निकल के आता है प्लास्टिक। सो ऑब्वियसली प्लास्टिक ही अगर क्योंकि बजट सेगमेंट के यहाँ पर लैपटॉप निकल के आता है। सो गाइस इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई बैकलाइट कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल यहाँ पर फुल साइज न्यूमेरिक कीबोर्ड देखने को मिलता है। साथ ही टचपैड आपका इंटीग्रेटेड प्रिसीजन टचपैड रहेगा जो मल्टी गैसेट सपोर्ट करेगा। तो गाइस अगर नेटवर्किंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको Wi-Fi 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 2 बैंड्स आप यहाँ पर इजीली रन कर सकते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज का। यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.0 का देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप में आपको 720 पिक्सल का HP ट्रू विजन HD कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डुअल एरे माइक्रोफोन भी सपोर्टेबल है। सो आपका वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा से इन्हेंस होगा। अगर आप कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से आपको कोई इशू नहीं आएगा।
स्पीकर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 वॉट का डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाता है। सो गाइस फाइनली बात कर लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक RJ45 पोर्ट देखने को मिलता है, एक HDMI पोर्ट। एक अच्छी बात लगी यहाँ पर आपको Type-C पोर्ट भी देखने को मिलता है, जिसका यहाँ पर डेटा ट्रांसफर रेट है 5 GB पर सेकंड। यहाँ पर आपको एक हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन जैक भी देखने को मिलता है। वही अगर राइट साइड के पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो एक आपको मल्टी फॉर्मेट HD कार्ड मीडिया रीडर का पोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही आपको 2 सुपर स्पीड USB टाइप पे पोर्ट देखने को मिलता है, जिसका स्पीड है यहाँ पर 5 GB पर सेकंड। एंड आपको एक AC स्मार्ट पिन देखने को मिलता है, जहाँ से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे। साथ ही यहाँ पर LED इंडिकेटर भी दिया गया है। सो पोर्ट्स के मामले में भी कोई इशू नहीं है। दिस लैपटॉप हैज़ ऑल द नेसेसरी पोर्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोग्रामर। सो गाइस अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 सेल 41 वॉट आवर का लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4 to 5 आवर्स का मैक्स बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। कंपनी भले ही क्लेम करती है आपको 6 to 7 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा, बट द रियलिटी इज दैट 4 to 5 आवर्स इज द मैक्सिमम बैटरी लाइफ दैट एनी विंडोज लैपटॉप गिव्स इन दिस प्राइस सेगमेंट। अगर सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होम एंड स्टूडेंट वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है। साथ ही आपको एलेक्सा बिल्ट इन देखने को मिल जाएगा। साथ ही लैपटॉप में आपको 1 ईयर का डोमेस्टिक वारंटी देखने को मिलेगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इंक्लूडेड रहेगा, नॉट अ फिजिकल डिफेक्ट। सो गाइस अगर प्राइस के बारे में बात करूं तो ये लैपटॉप आपको 36,990 में देखने को मिलता है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय दिस लैपटॉप, क्योंकि ये लैपटॉप के प्राइस बाद में इंक्रीज कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर DU3053 सेम स्पेक्स है, बस उसमें 4 GB का रैम दिया गया है, लेकिन उसका प्राइस अभी इससे ज़्यादा है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप DY3001 TU लैपटॉप के साथ जाइए। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों में ही अवेलेबल है, दोनों में ही सेम प्राइस है। और अभी फ्लिपकार्ट में कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिससे आप बैंक डिस्काउंट भी अवेल कर पाएंगे। सो गाइस फाइनली देता हूँ मेरा ओपिनियन, शुड यू बाय दिस लैपटॉप और नॉट। सो गाइस अगर आपका बजट है 35 to 36,000 और आप एक ऐसा लैपटॉप खोजें जिसमें यहाँ पर SSD हो, मतलब SSD का स्लॉट हो, आपको ऑब्वियसली यहाँ पर SSD लगाना पड़ेगा, 8 GB रैम हो, एक अच्छा खासा डिस्प्ले हो IPS पैनल के साथ, एक अच्छा स्पीकर हो। सो उस पर्सपेक्टिव से लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप अपने नॉर्मल डे टू डे टास्क कर पाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जैसे वर्क ईजिली कर पाएंगे। आप टैली यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर ऑटोकैड भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। द थिंग इज़ दैट आपको यहाँ पर SSD लगाना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा स्मूथ लेवल में ऑटोकैड वर्क कर पाएंगे। एंड बात करूँ प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से, सो बेसिकली यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग में भी आप नॉर्मल C++, पाइथन, जावा ये सब कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो रेंडर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये 2 कोर्स के प्रोसेसर है। सो एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए मिनिमम अगर आपके पास i5 प्रोसेसर है सो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप कर पाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। HP DY3001 TU लैपटॉप से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।